हाँ तो दोस्तों चलिए, तो आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो पहला जो प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हम करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। तो इधर आपका जितना भी कन्फ्यूजन है थ्योरी पार्ट में, तो सारे के सारे कन्फ्यूजन आप इधर सॉल्व कर देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई पूरा थ्योरी क्या बोलना चाहते थे। तो चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर 1 इधर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोल रहा है कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइज द कॉस्ट अप्लाइड NWCR मेथड। तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई, तो ये जो सॉल्विंग मेथड है, हम इस सॉल्विंग मेथड पे हमारा पहला जो मेथड है वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है। उस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसी मेथड से आपको समझेंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक मेथड है। अगर इस मेथड से आपको समझाए तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या बोलना चाहते हैं हमसे। तो चलिए, ये एकदम बेसिक मेथड है। तो चलिए इधर से थोड़ा कुछ समझ लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि इधर डेस्टिनेशन तीनों है, 1 2 3, और सोर्सेज भी इधर तीनों है, 1 2 3, और डिमांड दिया हुआ है कि 20 है, 15 है और 30 है, और कैपेसिटी 10 15 40 है। तो इसको करने के पहले हमको पहले ये देखना चाहिए, ये तो मिनिमाइज टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये तो हमारे क्वेश्चन में बता दिया गया कि मिनिमाइज द कॉस्ट। तो ये मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, आपको ये समझ आ गया। लेकिन अभी हम देखेंगे ये किस टाइप का है। कैटेगरी तो पता है कि ये मिनिमाइज कैटेगरी का है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये मिनिमाइज कैटेगरी मतलब कि कॉस्ट मैट्रिक्स है। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। अगर अपने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है तो आप चाहे तो हम इधर आके थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिएगा आपके कॉपी में। तो इधर आप, तो ये मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, और इधर सारे के सारे इधर अभी हम देखेंगे कि भाई ये कैपेसिटी और इसका जो डिमांड है, कैपेसिटी के मतलब ये सप्लाई है। सप्लाई को हम कभी कभी इसको कैपेसिटी से भी बोल जाते हैं, तो सप्लाई लिखा हुआ रहेगा या कैपेसिटी, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये सप्लाई है ये, और कैपेसिटी है, जो भी आप कहना चाहेंगे। और डिमांड का दूसरा नाम क्या है? रिक्वायरमेंट। तो ये है पूरा नाम, रिक्वायरमेंट। तो हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, और इसको और ऊपर वाला ये तीनों को प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगा अगर वो अमाउंट सेम आ गया तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इधर तीनों का प्लस करके आएगा कि 10 + 15 दैट इज 25 एंड 40 65, और इधर भी हम प्लस करेंगे 20 + 15 35, 30 + 30 65। तो इधर हमको दिख रहा है कि ये बैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड दोनों का प्लस एक ही है। तो इस दोनों का प्लस करने से 65 भी आता है। तो ये बैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी हम हमारे रूल्स एज पर आवर स्टेप्स। तो पहला स्टेप है फिजिबल फाइंडिंग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो चलिए हमारा पहला स्टेप है, इधर ऐसे स्टेप करके लिखने की ज़रूरी नहीं है, पर आपको स्टेप मैंने लिखा है इसीलिए कि आपको समझ आ जाए कि हम पहले क्या करना चाहते हैं। तो पहले हम करने के लिए जाएंगे हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए क्या बोल रहा है कि सिंस द गिवन प्रॉब्लम, हमको इधर हर एक प्रॉब्लम में ऐसे लिखना है। पहले हमको ऐसे लिखना है, उसके बाद हम समझेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कि सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस तो हमने पहले ही देख लिया, दैट इज 65 एज वेल एज मिनिमाइज्ड इन नेचर। तो ये बैलेंस भी है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स है। और इधर हमारे पास नाउ अप्लाइंग NWCR वी गेट। तो अभी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया कि NWCR मेथड ही हमको अप्लाई करना है। तो हमको क्या करना है कि हमको जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है वो उसको फिर से एक बार लिखना है अपने कॉपी पे। तो NWCR जो है उनको फिर से अपने कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा पॉज करके। अगर पॉज नहीं करना है तो आप पूरा देख लीजिए, पूरा देखने के बाद पूरा पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो NWCR मेथड के अंदर, तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर डेस्टिनेशन तीनों है,
तीनों डेस्टिनेशन के अंदर। और एक और चीज़ देख लीजिए, इधर कॉस्ट एलिमेंट जो है 2 2 3 4 1 2 1 3 1, तो इसको सारे के सारे हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिए हैं। आप भी ऐसे ही लिखिए ब्रैकेट के अंदर। तो इधर सोर्स है क्या 1 2 3 और डेस्टिनेशन है D1 D2 D3। तो 1 2 3 से अगर कोई भी सोर्स हम इधर ले लेते हैं और उसी सोर्स का जो डिमांड है वो हम देखेंगे। तो अभी हम हाँ, तो इधर हमारा, तो आपको ये शायद आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और इधर वेस्ट एंड इधर एंड ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो इधर हम नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो हम किस एरिया को डिनोट करना चाहते हैं, इसी एरिया को। तो इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और कॉर्नर मतलब ये जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर जो है हम इसी को डिनोट करना चाहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर जो है वो है ये। तो अभी हम इधर भी ऐसे ही देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो ऊपर वाला है नॉर्थ, लेफ्ट वाला है वेस्ट, राइट वाला है ईस्ट एंड नीचे वाला है साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट NWCR नॉर्थ वेस्ट। तो ऊपर हम देखेंगे कि हमारा पहला जो नॉर्थ वेस्ट है तो उसी पॉइंट कौन सा है, उसी सेल में हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसी सेल है, ये है वो सेल, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होना चाहिए। तो ऊपर वाला ये तो है नॉर्थ और इधर है वेस्ट, तो उसी जो डायरेक्शन का है उसका कॉर्नर है, कॉर्नर में जो सेल होगा उसको हमको सिलेक्ट करना होगा। तो हम ये D1 सोर्स 1 जो सेल है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसका सलूशन कैसे करना चाहिए वो आपको पहले हम थोड़ा समझा दें। तो अभी हमने तो सिलेक्ट कर लिया है ये वाला सेल। अभी इन दोनों, अभी अगर ये वाला सेल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, तो इधर है सोर्स, तो हम अभी सिलेक्ट करना, अभी हमारा जो डिमांड है 20 यूनिट का जो डिमांड है, 20 डिमांड, तो इसी डिमांड हम एक नंबर से, हम सोर्स नंबर 1 से पूरा करेंगे। लेकिन सोर्स नंबर 1 का कैपेसिटी है, मतलब कि सोर्स नंबर 1 कैपेसिटी है वो हमको 10 यूनिट तक हमको वो सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो सिलेक्ट कर लिया, तो 10 यूनिट को हमको इधर से ले लेना है। तो अभी डिमांड है 20 यूनिट का, सप्लाई है 10 यूनिट का। तो अभी क्या करेंगे कि हम भाई जो छोटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इधर कौन सा छोटा है कि हम इधर हमारा डिमांड तो बहुत ऊंचा है, लेकिन डिमांड 20 यूनिट का है, कैपेसिटी 10 यूनिट का है। तो अभी हमने सिलेक्ट कर लिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर। तो सिलेक्ट कर लेंगे तो हम उसका जितना सप्लाई है पूरा खरीद लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए 20 यूनिट, और इधर है मतलब सिर्फ 10 यूनिट। तो इधर अभी हम ले लेंगे पूरा का पूरा। तो 10 तो इधर है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हम इधर लिख लेंगे, इधर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 10 यूनिट। उसको लिख के ऐसे सर्कल कर लेंगे। और इधर जो 10 यूनिट है, तो इधर सोर्सेस जो सोर्स नंबर 1 का जितना कैपेसिटी से पूरा हमने ले लिया, तो उसका अभी और कुछ नहीं है उसके पास क्या है, 0 है। और इधर हमारा कितना का रॉ मेटेरियल गया, हमारा 20 से 10 मिल गया, लेकिन और भी तो 10 बाकी है। तो उधर हम 10 लिख लेंगे। तो जिस साइड में 0 हो गया उस साइड को हम काट देंगे। मतलब कि अगर पहला जो रो है उधर अगर हम देखें तो हमारा इधर 0 आ गया। तो 0 आने के बाद तो क्या करेंगे, जिस साइड पे हमारा 0 आ जाएगा ना उस साइड को हम काट लेंगे। कैसे काट लेंगे कि इस रो को पूरा लेके हम काट लेंगे, इस रो को पूरा लेके हम ऐसे काट लेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे पूरा कट लिया। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमारे पास ये रो तो कट गया, अभी हमारे पास जितना सेल बाकी है उनमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। ऊपर वाला सेल को हम अब नहीं देखेंगे, तो ऊपर वाला सेल का काम खत्म। तो अभी ये कि नॉर्थ वेस्ट से अभी हम सिलेक्ट करेंगे, तो कौन सा है नॉर्थ वेस्ट सेल। तो अभी ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट सेल। तो चलिए इसको आप सिलेक्ट करते हैं और इसका जो सोल्यूशन है वो निकलते हैं। तो चलिए, तो इसका अभी तक देखें तो डिमांड है अभी तक 10 यूनिट का,
डेस्टिनेशन 1 का डिमांड अभी तक है 10 यूनिट का, और हमारा जो 10 यूनिट का डिमांड है। लेकिन अगर हम सोर्स नंबर 2 से 2 को देखें, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो कर लिया ये वाला सेल, क्योंकि हमको नॉर्थ वेस्ट कर्नर मेथड पे इस सेल को सिलेक्ट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कर्नर से तो हम सोर्स नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिए, और इधर हमारा डिमांड है 10 यूनिट का, और हमारा क्या बोले इसको यार, और हमारा और सोर्सेस नंबर 2 का कैपेसिटी है 15 यूनिट का। तो सोर्सेस नंबर जो 2 है उसका कैपेसिटी है 15 यूनिट का। तो हमारा जो 10 यूनिट का जो हमारा जो डिमांड है वो तो हम इधर से पूरा कर लेंगे। तो चलिए इसका जो जिसका जितना हमको डिमांड है वो हम पूरा कर लेते हैं इधर से ही। तो 10 यूनिट का इधर जो डिमांड है तो इधर से पूरा कर लेंगे, और इधर जो 15 यूनिट से हम वो खरीद लेंगे। तो चलिए थोड़ा इसको ठीक से लिख लेता है, उसके बाद फिर सबको काट के दिखाता है। तो इधर हमको चाहिए 10 यूनिट, और इधर हमने पूरा का पूरा 10 यूनिट खरीद लिए है। चलिए थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, सबको समझ कन्फ्यूजन हो सकता है, और इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेता है। तो इधर हमने लिख लिया, हमको हमारा जो 10 यूनिट का डिमांड था वो हमने पूरा कर लिया, 10 यूनिट वाला डिमांड। और इधर ये सेल ख़त्म। तो अभी देखिए 10 यूनिट हमको मिल गया है। तो अभी हमको क्या कि अभी हमको और कुछ डिमांड नहीं है, अभी हमारे पास और कोई डिमांड नहीं है। तो जो 10 यूनिट था उसका डिमांड हमारा पूरा हो गया। तो इधर कट के इसको 0 लिख लेंगे, और इधर हमारे पास है 15 यूनिट का रिक्वायरमेंट। तो 15 से जो 10 यूनिट था वो तो निकल गया, तो अभी बच गया 5। और हमने तो जैसे पहले बोले थे कि भाई जो सेल में 0 आ जाएगा, जो कॉलम में या रो में, इधर पहले एक रो पे 0 आ गया तो वो रो हमने काट दिया, और इधर एक कॉलम पे फिर से 0 आ गया, पहले वाला डेस्टिनेशन 1 वाला कॉलम, क्योंकि डेस्टिनेशन 1 में जितना रॉ मटेरियल की ज़रूरी है वो हमने सोर्सेस नंबर 1 एंड सोर्सेस नंबर 2 से पूरा कर लिया। तो चलिए अभी इसका भी हम ये रो भी हम काट लेते हैं हमसे। तो अभी इस रो को हम काटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये रो भी गया, ये रो गया, और एक पहला वाला रो गया, और अभी पहला वाला जो कॉलम था वो भी गया। तो अभी ख़त्म। अभी हमारे पास कितना रो और सेल है, 1 2 3 1। तो अभी हमारे पास ये चारों सेल है। तो ये चारों सेल में से अभी हम फिर से नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर मेथड लेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट बाय वाला, तो इधर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ऊपर और बाय वाला कॉर्नर में सबसे जो हमारा सेल आता है वो है ये। तो हमेशा आपको क्या करना है कि भाई आपको हमेशा ये याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट। तो कॉर्नर मेथड क्या है, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर मेथड। तो कॉर्नर मेथड कौन सा है, ये वाला है। तो इधर जो सेल होंगे उसी को सिलेक्ट करेंगे, और क्या। तो सिलेक्ट तो हो गया इधर। तो चलिए बाकी का सलूशन करते हैं कि भाई हमारे पास अभी ये वाला जो सेल गया, ये दोनों, पहला वाला रो और ये वाला कॉलम, इस दोनों का खेल ख़त्म। तो अभी इसको हम इधर हाइड कर लेते हैं, और बाकी के आपको समझाते हैं। तो अभी हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये वाला सेल है। तो अभी इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इस सेल का नाम है सोर्स 2 एंड डिमांड 2, सोर्स 2 एंड डिमांड 2, ये वाला जो सेल है। तो इन सेलों का हम देखेंगे। तो अभी डेस्टिनेशन 2 का डिमांड है 15 यूनिट। सोर्स नंबर 1 से तो वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि सोर्स नंबर 1 का 0 हो गया, और डेस्टिनेशन 2 के अंदर अभी जितना सोर्स है, सोर्स नंबर 1 का पूरा सोर्स ख़त्म, सोर्स नंबर 2 का 5 बचा है अभी तक। और लेकिन डेस्टिनेशन 2 का डिमांड कितना है, डेस्टिनेशन 2 का डिमांड है 15 यूनिट का। तो हमने तो ये सिलेक्ट कर लिया, तो जितना सिलेक्ट कर लिया उतना हम इधर से ले लेंगे, और बाकी जितना बच गया उतना बाकी के सोर्सेस से देखेंगे। तो इधर नीचे है 15 और ऊपर है 5। तो अभी हम इधर से 5 जो यूनिट हमको जितना चाहिए 5 यूनिट हमने ले लिया, और 5 यूनिट कट के हमारे पास आ गया कि 0 यूनिट, क्योंकि हाँ 5 यूनिट से
ज़्यादा तो सोर्स 2 के पास था नहीं, तो 5 यूनिट इधर से ले लिया और 15 से जो हमारा डिमांड था, तो सोर्सेस और डिमांड डेस्टिनेशन नंबर 2 का जितना भी डिमांड था वो डिमांड था क्या, 15 यूनिट का। तो 15 यूनिट का डिमांड से 5 यूनिट हमने तो खरीद लिया, तो हमारे पास अभी है 10 यूनिट। तो अभी जहाँ पर आ गया 0 वो रो या कॉलम हम कट लेंगे। तो चलिए ऐसे हमारे पास आ गया 0, तो सोर्सेस नंबर 2 पे आ गया 0, क्योंकि सोर्सेस नंबर 2 तो गया ख़त्म। सोर्सेस नंबर जो 2 है वो तो अभी हो गया ख़त्म, उसमें तो और कुछ प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल है भी नहीं। तो चलिए इस जो रो है उसको हम काट लेते हैं। तो ये भी गया। अभी देखेंगे अभी हमारे पास कितने कितने और सेल है। तो अभी हमारे पास 2 सेल है, 2 सेल है, और अभी हमको डेस्टिनेशन 2 का 10 यूनिट भी हमको कलेक्ट करना है, और डेस्टिनेशन 3 का तो 30 का डिमांड है, और सोर्सेस नंबर 3 का 45 का क्या बोले सप्लाई है। तो अभी देखते हैं, अभी भी हम फिर से अप्लाई करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। अभी भी हमको देखना है कि बाय वाला सेल क्या है, ये कॉर्नर वाला सेल। तो अभी कॉर्नर वाला सेल जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये जो सेल है ये हमारे कॉर्नर मेथड में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे। तो अभी हमेशा हम बाय वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जितना आ गया कि ये इधर तो आ गया 10 यूनिट्स का, हमारे डेस्टिनेशन 2 का 10 यूनिट्स का डिमांड है, डेस्टिनेशन 2 का 10 यूनिट्स का डिमांड है, और सोर्सेस नंबर 3 का 45 यूनिट का हमारे पास क्या बोले इसको सप्लाई है, कैपेसिटी है, जो भी बोलिए। तो 10 या 45। तो अभी हमारा डिमांड कितना है, अभी हमारा डिमांड है 10 यूनिट का, और अभी हमको मिल रहा है कितना यूनिट, 45 यूनिट। अभी लगता है हमने थोड़ा गलती कर लिया, इधर 40 था यार, सॉरी गाइस, इधर 45 नहीं था, इधर 40 था, सॉरी। तो हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम में तो अभी कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इसका ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो चलिए, तो अभी हमारे पास तो डेस्टिनेशन नंबर 2 को कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 10 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए, और सोर्सेस नंबर 3 से हम वो रॉ मटेरियल ले सकते हैं। तो इधर 10 यूनिट का तो पूरा का पूरा काट लेते हैं, क्योंकि हमारा डिमांड था 10 यूनिट, वो हमने ले लिया। और इधर हमारा सोर्सेस नंबर 3 से 40 यूनिट हमारे पास तो है ही, तो इसको काट से भी तो 40 यूनिट में से अगर हम 10 यूनिट खरीद लेते हैं तो इसके पास हो जाता है 30 यूनिट, और इधर का सारा डिमांड हमारा फुलफिल हो गया। तो डेस्टिनेशन 2 वाला जो रो था, इसके अंदर जितना हमारा डिमांड था पूरा का पूरा ख़त्म। तो ये डिमांड हो गया फुलफिल, ये भी कट गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि इधर 30 यूनिट है और इधर भी 30 यूनिट। तो अभी जब ऐसा आपको पास आ जाएगा ना कि लास्ट वाला जो कॉलम और जो सेल अभी तक जो कॉलम और जो रो अभी तक काटा नहीं गया, तो उस कॉलम में अगर डिमांड और उसका जो कैपेसिटी है और सप्लाई है, कैपेसिटी सप्लाई जो भी आप बोलिए, तो डिमांड और सप्लाई अगर सेम आ गया ना, देखिए अभी इधर 30 है, इधर भी 30 है, तभी आप समझ जाना कि आपका जो एलोकेशन है वो सही है, वो ठीक चल रहा है। NWCR मेथड का जो एप्लीकेशन आप करते हुए आ रहा है पहले से, वो ठीक है। तो इधर भी आ गया 30, इधर भी आ गया 30। तो चलिए हम डेस्टिनेशन 3 को चाहिए 30 यूनिट का 30 यूनिट, और सोर्स नंबर 3 के पास भी है 30 यूनिट। तो डेस्टिनेशन 3 ने खरीद लिया ये 30 यूनिट। तो इसको खरीदने के बाद चलिए ये पहले तो इस सर्कल थोड़ा घटा देता है, ठीक कर लेते पहले इसको, और इधर है 30। तो डेस्टिनेशन 3 को चाहिए 30 यूनिट का रॉ मटेरियल, और सोर्सेस नंबर 3 के पास भी है 30 यूनिट। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं कि 30 हमने खरीद लिया, तो डेस्टिनेशन 3 का जो डिमांड था वो भी हो गया ख़त्म, और सोर्सेस नंबर
3 के पास भी 30 यूनिट था, वो भी हो गया ख़त्म। तो 30 कट के 0 आ गया और इधर भी 30 कट के 0 आ गया। तो दोनों साइड 0 आएगा, तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे, इधर से ही काट लेंगे। तो चलिए, तो ये वाला पहला वाला जो कॉलम है वो भी गया, और ये वाला जो कॉलम है रो है वो भी गया, क्योंकि 0 0। तो आप इधर एक बार चेक कर सकते हैं कि हम तीनों कॉलम के एंड पे 0 है और तीनों रो के एंड में 0 है। तो अभी इसीलिए तो सारे के जहाँ पर 0 आएगा वो हम कट लेंगे, वो कॉलम होगा तो कॉलम को कट लेंगे, जहाँ पर रो आएगा रो को कट लेंगे। तो ऐसे है एलोकेशन। तो ये है हमारे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहा गया इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। तो ये है ऐसी सोल्यूशन। और इधर जितना भी हमने अमाउंट लिखे है 10 10 5 10 5 10 30, इधर इन सारे को हम बोलते हैं एलोकेशन। हमने कैसे एलोकेशन किया है, डिमांड 1 का 20 यूनिट का एलोकेशन किया है सोर्स नंबर 1 से एंड सोर्स नंबर 2 से। सोर्स नंबर 1 से खरीदा 10 यूनिट, सोर्स नंबर 2 से खरीदा 10 यूनिट। डिमांड और डेस्टिनेशन जो 2 था, डेस्टिनेशन 2 का जो डिमांड था वो था 15 यूनिट। तो एलोकेशन हमने कैसे किया, एलोकेशन हमने किया है कि हमने सोर्सेस नंबर 2 से खरीदा 5 यूनिट और सोर्सेस नंबर 3 से खरीदा 10 यूनिट, तो 15 यूनिट इधर से आ गया। एंड डेस्टिनेशन 3 का जो डिमांड था वो था 30 यूनिट का, और वो सोर्सेस नंबर 3 के पास भी था 30 यूनिट का। तो 30 इधर भी हो गया, कट गया। कट जाने के बाद हमारे पास और जिसका जितना डिमांड था वो पूरा कर लिया है, और इधर का जो एलोकेशन है वो एलोकेशन ख़त्म। तो एलोकेशन में कभी हमको सोर्स 1 यूज़ करना पड़ा, कभी हमको सोर्स 2 यूज़ करना पड़ा, कभी हमको सोर्स 3 यूज़ करना पड़ा। तो ये ही है हमारा एलोकेशन। तो अभी हम चलते हैं हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का नाम है रीड्राफ्टिंग। तो भाई जैसे हमने ये तैयार किया है, जैसे ये काट के जितना हमने एलोकेशन किया है उसको हम इधर फिर से लिखेंगे। तो चलो इसका एलोकेशन अभी तो हो गया, तो रीड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो जो अमाउंट हमने लिखा है इधर, तो वैसे ही हमको सिर्फ और सिर्फ लिख लेना है। तो इधर है 2 2 3 2 2 3, इसको हम ऐसे इसके अंदर लिखेंगे, और नीचे वाला है 4 1 2। जैसे जिसका जितना कॉस्ट एलिमेंट है वो हम इधर ऐसे ऐसे लिख लेंगे, और इधर है 1 3 1। तो चलिए इसके अंदर भी हमने 1 3 1 खरीद लिया, 1 3 1 लिख लिया ऐसे। ओके, तो जो कॉस्ट एलिमेंट था वो हमने लिख लिया। अभी एलोकेशन को लिखेंगे। तो पहले वाला था 10 10, तो सोर्स नंबर 1 में भी था 10, इधर 10 और इधर नीचे वाला था 10, और सोर्स और रो नंबर 2 पे, रो नंबर और कॉलम नंबर 2 पे था 5 और 10। तो इधर था 5 और इधर था 10, इधर था 5 इधर था 10 गया। और इसके पास और सबसे अंत वाला जो हमारा जो क्या बोले इसको कॉलम था, उसका जिसका एलोकेशन था वो है 30। तो हमारे पास 5 एलोकेशन है, 5 एलोकेशन का सारे हमने लिख लिया। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसका नाम है रीड्राफ्टिंग। तो रीड्राफ्टिंग इधर ही ख़त्म होता है इसके साथ साथ। तो अभी हम जाएंगे फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तो फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा कि हमने अभी पहले समझा m प्लस n माइनस 1 करके हमको दिखना है। तो m प्लस n चलिए कर लेते हैं, m प्लस n माइनस 1। तो m के मतलब है नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ कितना रोज़ है इधर, 1 2 3, 3 रोज़ है। तो 3 प्लस n के मतलब क्या है, n मतलब क्या है भाई, चलो देख लेते हैं। n के मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम है इधर तीनों का, तीनों कॉलम है। तो 3 प्लस 3 आ गया 6 आ गया, और माइनस 1 करना है। तो 6 माइनस 1 कितना है, 5 आ गया। तो m प्लस n माइनस 1 करने से हमारे पास 5 आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के पहले आप जितना भी इधर रूल मैंने लिखाया है
वो आप पहले लिख लीजिएगा। जब हमने वो आपको जब समझा रहा था तब आप एक एक चीज़ को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इधर लिख लीजिएगा, तो तभी आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। तो इधर फिजिबिलिटी टेस्ट आ गया 5, और फिजिबल, अभी हम फिजिबिलिटी टेस्ट का तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 5। अभी हम देखेंगे ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है या ओनली फिजिबल सोल्यूशन है। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कब आएगा, तो डिसीजन क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि जब m+n, हाँ तो चलिए इधर हमने 6 लिखा था, या इसको हटा देते हैं और इसको भी इधर हटा देते हैं। तो m+n-1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन। सो अगर नंबर ऑफ एलोकेशन और m+n-1 ये अगर इक्वल आ गया ना, तो इसको हम लिखेंगे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो m+n, ये तो आ गया 5 है, ये तो 5 है, और इधर हमारा एलोकेशन कितना हुआ, एलोकेशन हुआ इस सेल पे, इस सेल पे, इस सेल पे, इस सेल पे एंड इस सेल पे। तो चलिए एलोकेशन हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन भी आ गया, नंबर ऑफ एलोकेशन आ गया 5। तो इधर कितने सेल में एलोकेशन किया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आ गया 5। और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन m+n-1 करके हमारे पास 5 ही आया था। तो अभी हम लिखेंगे कि जब तो ये इक्वल्स टू है, तो 5 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो चलिए हम इधर लिख लेते हैं ऐसे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट, फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट, क्या हो गया यार, सोल्यूशन एग्जिस्ट, जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये वाला भी जो स्टेप था वो भी खत्म, रिडक्टिंग हो गया। अगर ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता ना, तो जब ओनली फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट होता तब आपको ओनली फिजिबल सोल्यूशन से फिर सबको ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पे लाना होता है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, तो जहाँ पर ओनली फिजिबल सोल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करना है, तो तब कैसे करते हैं तब दिखाएंगे। अभी उस चीज़ को छोड़ के चलिए ये प्रॉब्लम समझता है। तो स्टेप नंबर 1 खत्म, स्टेप नंबर 2 खत्म, स्टेप नंबर 3 खत्म। अभी करेंगे स्टेप नंबर 4, जिसका नाम है पोजीशनिंग। तो चलिए वो कर लेता है थोड़ा पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग जो स्टेप है इधर, तो भाई जैसे हमारे एलोकेशन है वैसे है हमारा पोजीशन। तो अभी इसको हम बोलेंगे रो एंड इसको हम बोलेंगे कॉलम। इसको हम तो पहले बोलेंगे, अगर आप बोलना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, पहले बोलेंगे रो, देन बोलेंगे कॉलम। पहले बोलेंगे रो, देन बोलेंगे कॉलम। तो रो जो है वो कौन सा है, 1 नंबर रो है, 1 नंबर रो है। और कॉलम को कौन सा है, 1 नंबर कॉलम है। रो भी 1 नंबर है, कॉलम भी 1 नंबर है, क्योंकि ये था तो डेस्टिनेशन 1, ये था सोर्सेस नंबर 1, तो रो भी 1 नंबर है, कॉलम भी 1 नंबर है। तो अभी हम इधर जाके ऐसे लिखेंगे कि सेल को हम इधर क्या सिंबल से डिनोट करता है, सेल को हम इधर 1 से डिनोट करते हैं। याद है जब हमने वो सॉल्यूशन किया था, इधर एक्स हर एक सेल को हम डिनोट कर रहा था 1 से, ब्लू एक्स, ग्रीन एक्स। तो चलिए वैसे ही करना है और क्या। तो हम एक सेल को 1 से डिनोट करता है, और इधर ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर है, तो 1 एंड 1, तो हम इधर ऐसे लिखेंगे, एक्स के सफिक्स में लिखेंगे x11, मतलब x11 मत भूलिएगा इसको, x1 एंड 1,
क्योंकि रो नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर भी 1 है, ये है एंड ये है। तो ये आ गया 11x 1 एंड 1, तो इसको हम बोलेंगे, इसका जो वैल्यू है वो है 10, इसका जो वैल्यू है वो है 10, x1 कॉलम 1। अभी हम जाएंगे देखने के लिए, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। अभी हमारे पास दूसरा एलोकेशन कहाँ पर हुआ है, तो ये है रो नंबर 2। पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हम रो बोलेंगे, पहले बोलेंगे रो, उसके बाद बोलेंगे कॉलम, देन कॉलम बोलेंगे। पहले बोलेंगे रो, उसके बाद बोलेंगे कॉलम। तो पहले बोलेंगे रो। तो हमारे पास कितना जहाँ पर हमारा क्या बोले एलोकेशन हुआ है उसी सेल को हमको सिलेक्ट करना है, तभी तो हमारे पास आएगा पोजीशन करना होगा ये सारे एलोकेशन का। तो अभी हमारे पास जो दूसरा एलोकेशन है वो है क्या, रो नंबर क्या है, पहले बोलेंगे रो, तो रो नंबर क्या है, 2 है, 2, और कॉलम नंबर क्या है, 1 ही है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x21, x21, x21। तो इधर हमारा कितना है, एलोकेशन कितना है, 10, तो लिखेंगे इधर 10, x21, x रो 2 कॉलम 1, इसका भी इसका अमाउंट है 10। अभी हमारे पास जो सेकेंड वाला जो है वो है रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर भी 2 है, रो नंबर 2 तो है ही, कॉलम नंबर 2, तो इसका एलोकेशन में है 5। तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो सेल का नाम है x, तो हम ऐसे लिखेंगे रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो x22 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। तो आ गया इसका वैल्यू, कितना आ गया इसका वैल्यू आ गया 5। तो चलिए इसका वैल्यू हम लिख लेते इधर 5, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 5। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर से आ गया हमारे पास एक तीसरा कॉलम, एक फिर से एलोकेशन आ गया जो तीसरा कॉलम में है। तो तीसरा कॉलम में और तीसरा रो पे, थर्ड रो, पहले बोलेंगे रो कौन सा है, थर्ड, उसके बाद बोलेंगे कॉलम कौन सा है, 2, कॉलम 2 है, और रो कितना है, रो थर्ड है। तो हम कैसे लिखेंगे इस सेल को, x32, इसका वैल्यू कितना था, 5, x32, x ये 3 ये 2 आ गया, ये 10। चलिए इसको लिख लेते हैं 10, इसका वैल्यू है 10। और इसके बाद फिर से आ गया एक नया रो एंड कॉलम जो है, जिसका कॉलम है 3, कॉलम भी है 3 एंड रो भी है 3। तो इसी सेल को हम बोलेंगे x33, जिसका वैल्यू है 30, जिसका वैल्यू है 30। ताले x33 इक्वल्स टू 30। सो पोजिशनिंग खत्म, क्योंकि और तो कोई एलोकेशन है भी नहीं। 5 एलोकेशन हुआ था, पाँचों ने हमने लिख लिया इधर, सारे का सारे खत्म, 5 का किस्सा खत्म गया, पोजीशनिंग वाला स्टेप भी खत्म। अभी हम जाएंगे हमारे लास्ट स्टेप करने के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अभी हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा फाइनल स्टेप पे हम अभी है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट कैसे लिखना हमने इधर दिखाया था, एलोकेशन मल्टीप्लाई बाई कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट इन द एलोकेटेड सेल। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट के मतलब ये जो 2 2 2 3 4 1 2 ये है हमारा कॉस्ट एलिमेंट। तो एलोकेशन है जो एलोकेट करने के बाद जिसका जितना अमाउंट हुआ 10 10 5 10 30, ये जो एलोकेटेड अमाउंट आया उसको हम बोलेंगे एलोकेशन। तो एलोकेशन मल्टीप्लाई बाई कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट इन द एलोकेटेड सेल, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट। तो चलिए हम इसको देख के आई का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट, तो इधर हम लिख लिया कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। तो इधर लिखेंगे कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़
ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा अभी हम रीड्राफ्टिंग को देखेंगे, उससे हम कर लेंगे। तो हमारा जो पहला जो एलोकेशन था वो है 10, और जो एलोकेटेड सेल था इस सेल में हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, जो एलोकेटेड सेल था इस सेल में हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट है, तो इस रो में और इस कॉलम में जो कॉस्ट एलिमेंट है वो है 2, यह है 2 और यह है 10। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एलोकेशन क्या बोले इधर, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, एलोकेशन मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट एलिमेंट इन दी allocated सेल। अच्छा, तो एलोकेशन है हमारा 10, एलोकेटेड सेल का जो कॉस्ट एलिमेंट है वो है 2। अभी इसको ऐसे लिखेंगे, इसके बाद फिर से एक और ब्रैकेट पे लिखेंगे। सेकेंड वाला है एलोकेशन है 10 और कॉस्ट एलिमेंट है 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस लेंगे फिर से, और फिर इससे इधर फिर से आएंगे, इधर है 5 और इधर है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फिर से इधर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फिर इधर और फिर इससे लिखेंगे 5 हो गया। तो इधर है एलोकेटेड सेल, एलोकेशन है 10 और सेल का कॉस्ट एलिमेंट है 3, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 3। तो चलिए इसके बाद एक और प्लस लेते हैं, और अंत में है फाइनल जो है 30 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 30 से हमारा एलोकेशन, और एलोकेटेड सेल में हमारा जो कॉस्ट एलिमेंट है वो है 1, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1 ये है। तो अभी हम लिखेंगे 10 प्लस 2 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 40, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 30, एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 130। तो इधर प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 125। सो हमारा टोटल कॉस्ट है अभी 125। अगर हम इन NWCR मेथड को फॉलो करते हैं तो हमारे कॉस्ट आ जाएगा 125 रुपीज़। तो टोटल 125 में तीनों डेस्टिनेशन का उसका डिमांड ख़त्म। तो ऐसे होता है एक प्रॉब्लम, तो ऐसे हम सोल्यूशन करते हैं एक और प्रॉब्लम। तो आपका सोल्यूशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में हम फिर से एक और प्रॉब्लम को लेके आएंगे, उधर भी हम ऐसे ही एक सोल्यूशन को लेके बैठेंगे शायद। अभी तो ये क्या था, ये तो बैलेंस्ड था, इसका ये तो बैलेंस टाइप था। तो इधर आप क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा बैलेंस्ड एंड मिनिमाइजेशन, ये तो कॉस्ट वाला था। तो अभी मिनिमाइजेशन तो हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो अभी हम NWCR मेथड के अंदर, ये तो आज NWCR पहला मेथड था, NWCR मेथड। इस मेथड के अंदर हमने आज आपको बैलेंस्ड एंड मिनिमाइजेशन तो आपको समझा दिया। अभी NWCR मेथड के अंदर हम अनबैलेंस्ड एंड मैक्सिमाइजेशन को समझाएंगे, ठीक है। और एक फिजिबल वाला प्रॉब्लम भी समझेंगे कि अगर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ना आए तो हम क्या करें इस केसों में। तो चलिए इधर ही आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगले दिन हम फिर से मिलेंगे एक नया प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।